विद्वान, महाराज वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसे झुक करके प्रणाम करना ही पड़ेगा। ये भागवत सिखाती है। और ऐसे कभी कभी मैंने देखा है लोग अपने ही बच्चों के नाम अजीब तरीके से लेते, बोले मेरा बेटा है ये, मेरी बेटी है, मैं उल्टा सीधा नाम कैसे भी ले लूं। गलत। जब तक तुम अपने बच्चों का सम्मान नहीं करोगे तब तक दूसरा करने वाला नहीं है। खुद की इज्जत आपको पहले करनी है तभी दूसरा करेगा। ऐसे नहीं अगर पड़ोसी भी आपके बच्चे से गलत बोले या गलत तरीके से नाम ले तो कायदे से बोलिए कि बहुत अच्छे से नाम लेना है, जो नाम है वो लीजिए। जब तक स्वयं आप इज्जत से नहीं बोलोगे दूसरा बोलने वाला नहीं है। यहां तो लोग हैं, इनका क्या है, क्योंकि एक देखा जाए तो आज कलयुग के लोग मुंह पे तो बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत मीठा, अरे तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम्हारे जैसा तो कोई ना है, तुम तो हमारे पुराने परबाबा के भी तुम्हारे परबाबा मित्र रहे, बहुत अच्छे हो। और जैसे ही तुम हटे वो शुरू। अधिक मीठा बोलने वालों से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि अधिक मीठा बोलने वाले मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप हष्ट पुष्ट हैं और खेती वाले हैं, धनवान हैं, मकान बने, मायने नहीं रखता। आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। बुराई जो होती ना, बुराई वो कहो तो इतनी जल्दी फैलेगी 100 कोस सीधे, वो अच्छाई आदमी की 10 कोस नहीं पहुंच पाती। दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पियत और पानी मिलाएगा और पियत है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। बेटा अगर आपका कार मांगे और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन चाहे बेटा हो या बेटी उनमें संस्कार डालने बहुत जरूरी है। कार नहीं दोगे तो 10 दिन खाना नहीं खाएगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरे जीवन पर्यंत तक दुख रहेगा उसे। अच्छा सिखाइए। आजकल मैं देखती हूं किसी से बोल दो कि बिटिया पैदा हुई है, बोलते हैं पक्का माँ पे गई होगी, बेटा हुआ पक्का बाप पे गया होगा। अरे काम पढ़ के आए हो, चाहे बेटा हो या बेटी, सबसे ज्यादा असर माँ का ही पड़ता है। क्योंकि अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, उसकी माँ का यादू भक्तनी थी। अगर माँ का असर न पड़ता तो इतना समझिए कि बड़े बड़े अंश, बड़े बड़े राक्षस आए, उनके पुत्र भक्त हो गए। अगर मां का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता। उसकी मां केतकी राक्षसी थी। सबसे ज्यादा असर मां का पड़ता है। आप अच्छा बोलिए, अच्छी संगति में बैठिए, अच्छे संस्कार बच्चों में डालिए। आप अंजवा लेना, एक बार अंजवा लेना,
बाबा नाती को लेके बैठ जाएं या नातिन हो घर में, 10 दिन तक रामचरित मानस खोल के और मंदिर के सामने नाती को सुबह बिठा लेना, और 11वें दिन अगर आप रामायण नहीं खोलोगे तो आपका बेटा खुद बोलेगा कि आज आपने रामायण नहीं खोली। आपको कैसे चलाना है? 12 या 14 वर्ष तक अगर संतान ठीक है, सही चल रही है, आप सही से उसे चला रहे हैं, तो समझ लेना फिर आने वाले समय में उम्र के हिसाब से उसे बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। युवावस्था 14 वर्ष के बाद शुरू होती है। इंसान कितने भी जतन कर ले, आजकल देखा जाए, पहले तो बंटवारा माँ बाप का वैसे ही हो जाता, बोले 6 महीने बड़े बेटे के पास और 6 महीने छोटे बेटे के पास। कुछ ही घर ऐसे हैं जहां माताएं ठीक है, किसी के ये मन करे खा लिया, और वरना मैंने तो कई घर ऐसे अच्छा, एक बात और बता दें, ध्यान से सुनना, भजन और भोजन, भजन और भोजन एकांत में ही अच्छा लगता है, जितना एकांत हो। भजन और भोजन एकांत में ही अच्छा लगता है। पहले शादियां होती थी, आप हमारे सवाल का जवाब दें, जैसे पशु देखे, पशु हैं, पशुओं को आपने कभी बैठ के खाते हुए देखा है? इंसान बैठ के खाते हैं और पशु खड़े होके। अब तुम कहोगे ब्याह बारात में जाओ, क्या होता है? पशु जैसे दो जामे मुंह डाले, दो जन्नान में डाले, वैसे 2 रसगुल्ला यहाँ से उठाए, 2 पूड़ी वहां से उठाए, 2 वहां से उठाए, जे पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाता है। और जैसे कोई पशु होता है तो एक मुंह मार लेगा घास में, फिर दूसरे का मुंह देखेगा, है ना? ऐसे ही हालत है। आप किसी की शादी में जाइए, ये हालत है। अब आप सोच रहे होंगे सब कि मैं जाती हूँ, ये कर, तो बिल्कुल नहीं करती। पहली बात तो जाती नहीं हूं मैं शादियों में। मैं अगर ये सब बाहर हो तो मैं सच में ही नहीं जाती हूँ, जाती हूँ तो बहुत कायदे से बैठ के खा के तब आती हूँ। पहली बात तो जाती नहीं, क्योंकि मैं क्यों नियम तोड़ू भाई, जो चल रहे चलने दो, अंग्रेज हो तुम। और पहले ये भागवत की बात है, भागवत में नाचना, बधाई डालना ये गलत नहीं है, लेकिन आप बताइए पहले शादियां होती थी तो खाना बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर के, और अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे, अब खाए के बाहर तैयार है, सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। यह हालत है। तो भजन और भोजन, भजन भी जितना हो सके एकांत में करिए। सोचते हैं कि अच्छे कर्म करके पिता जाएंगे तो बेटे को फल मिल जाएगा। बदला नहीं चलता भजन में, और किसी भी जगह बदला कहीं कहीं नहीं चलता। आप बताओ, जैसे कोई बोले कि मेरे बदले में खाना तुम खा लेना, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, हो जाएगा? नहीं। बोले शादी करने जा रहे, तुम मेरी जगह दूल्हा बन के चले जाओ, हम मीटिंग में जा रहे, हो जाएगा? नहीं बदला होगा। बोले मृत्यु आ गई, तुम मेरे बदले में, तुम अच्छे मित्र हो मेरे, तुम मर जाओ, मैं बाद में जाऊंगा, हो जाएगा? बदला नहीं चलता। कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर बालक घर में है, बालक घर में है, बालक है घर में,
भैया यहां समझा रहे थे कुछ चीजों में बदला नहीं चलता और कुछ चीजें टाल भी नहीं सकते, जैसे कि मृत्यु। जैसे कि मृत्यु, आपके घर में बेटा पैदा हो जाए, अब वो बड़ा होगा या नहीं होगा इसमें संदेह है, बड़ा होगा या नहीं होगा इसमें संदेह है। अब वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इसमें संदेह है, इसमें भी संदेह है। अब वो उसकी शादी होगी या नहीं होगी इसमें संदेह है, लेकिन वो मरेगा या नहीं मरेगा इसमें संदेह है? बिल्कुल नहीं। अगर मृत्यु पैदा हुए हो तो मृत्यु होनी है, कुछ चीजें विधाता नहीं टाल सकता, मृत्यु तो बिल्कुल भी नहीं। आवाज लगाई कि प्यास लगी तो नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। परीक्षित ने कहा कि बड़ा अजीब संत है, मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए और खोले भी नहीं। तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उसे उठाया, उठा करके लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। महात्मा नेत्र बंद करके बैठे रहे। स्वयं तो वो चले आए, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। उजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि ओ धन के मत वाले राजा, वो माया